नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको भगवान श्री राम की 5 ऐसी क्वालिटी बताऊंगा जिसने उन्हें राम से भगवान श्री राम बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे रामायण में भगवान राम की एक सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो लोगों की इज्जत करते हैं। तो चाहे वो उनका परिवार हो, कोई जानवर हो या उनका दुश्मन ही क्यों ना हो, वो सबकी इज्जत करते हैं। कभी छोटे बड़े में भेद नहीं किया उन्होंने। जैसे कि जब शबरी जी ने भगवान राम को झूठे बेर खिला रहे थे तो राम जी बड़े प्रेम से खा रहे थे, बल्कि दूसरी ओर लक्ष्मण जी उसे चोरी से फेंक देते। अगर भगवान राम चाहते तो शबरी जी को मना कर सकते थे, क्योंकि शबरी जी एक दलित कास्ट से बिलोंग करती है, पर भगवान राम ने उन्हें इतने प्रेम से खाया जैसे कि उनकी खुद की माता कौशल्या उन्हें खिलाती। भगवान राम की ये क्वालिटी हमें ये सिखाती है कि हमें हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी दूसरी क्वालिटी है समय के साथ बदलना। जब भगवान राम को वनवास मिला था तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने महल और अपने राज्य की सुविधा छोड़ छाड़ कर वनवास के लिए तैयार हो गए, और उसी 14 साल में उन्होंने दूसरे कपड़े या ऐसी कोई भी सुख सुविधा मांगी नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इस समय मेरा समय बदल चुका है और इसे एक्सेप्ट करके मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी जब हमारा समय बदलता है हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। ये हम भूल जाते हैं कि रात के बाद भी दिन ज़रूर होता है। इसलिए जब भी हमारा समय अच्छा ना चल रहा हो तो सब्र रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए। उनकी तीसरी क्वालिटी है त्याग करना। जब भगवान राम को पता चला कि उनके राज्य में लोग माता सीता के बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे तो प्रभु राम ने माँ सीता का त्याग करके उन्हें जंगल में एक छोटे से आश्रम में छुड़वा दिया। भगवान राम जी ने माता सीता और समाज सेवा में से समाज की सेवा को चुना, जबकि राम जी को भी सीता जी के साथ रहना था, पर भगवान ने आराम की जिंदगी ना चुनकर लोगों की सेवा करना ज़्यादा पसंद किया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे रास्ते हमें सामने आती है जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई इंसान। सही समय आने पर हमें उसका भी त्याग करना बहुत ज़रूरी है। भगवान राम की चौथी क्वालिटी है अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करें। जब भगवान राम जी ने लंका तक जाने के लिए समुद्र देव से वहाँ तक जाने का रास्ता मांगा, वो चाहते तो एक बाण मारकर पूरा समुद्र सुखा सकते थे, पर उन्होंने उन्हें मनाने के लिए 3 दिन तक तप किया। ये हमें ये सिखाती है कि जब हमारे पास कोई भी चीज़ की पावर या अथॉरिटी हो, हमें उस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान जी की 5वीं क्वालिटी है हमेशा पोलाइट रहिए। जब भगवान राम सीता माता के स्वयंवर में गए, वहाँ पे ये शर्त रखा गया कि जो भी भगवान शिव का धनुष उठा लेगा उसी से माता सीता का विवाह होगा। वहाँ पे कई सारे देवता लोग बैठे थे, यहाँ तक कि रावण भी बैठा था। सब लोग अपनी बड़ी बड़ी बातें एक दूसरे से कर रहे थे, पर जब समय आया उसे उठाना तो छोड़ो, कोई उसे हिला नहीं पाया। जब बारी भगवान राम की आई, उन्होंने उठाने से पहले उस धनुष के सामने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद ही भगवान राम ने उस धनुष को सिर्फ उठाया नहीं, बल्कि उसे बीच में से ही तोड़ दिया। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमें हर सिचुएशन में पोलाइट रहना चाहिए। यह थी भगवान श्री राम की 5 ऐसी क्वालिटी जो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।